नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। कई बार जो सिचुएशन होती है वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती है। सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ हम बहुत जॉली मूड में है, बहुत अच्छे मूड में है, बहुत कुछ और माइंड में लेकर के चल रहे हैं, माइंड को किसी और प्लान के लिए मेकअप किया हुआ है, माइंड को कहीं और किसी काम के लिए हमने लगाया हुआ है, कोई और हमारा एक फिक्स प्लान है किसी चीज़ के लिए। हम बहुत पीसफुल हैं, हम बहुत चिल हैं, बहुत अच्छे माइंड में है, कहीं जाना चाहते हैं, आउटिंग के लिए निकल रहे हैं, घर में कोई अच्छा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, घर में खुशी का वातावरण है, पूजा करने जा रहे हैं और कोई घर के अंदर मान लीजिए अभी दिवाली की पूजा है, आप पूजा करने के लिए बैठ रहे हैं और एकदम ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब जो कि सामने वाला आपसे कुछ ऐसी डिमांड कर देता है, ऐसी बात कह देता है जो कड़वी होती है, हो सकती है, जो ऐसी कोई डिमांड रख देता है जो आप उस समय करने लायक नहीं है। तो आप क्या करेंगे ऐसे? या कहीं और ऐसी सिचुएशन में फंसे जहाँ पर आप अचानक में बहुत अच्छे मूड में काम कर रहे थे, बहुत अच्छा आपने ऑफिस वर्क किया, सारा कुछ किया, सारे दोस्तों के साथ बैठे, सारी सिचुएशन अच्छी है, अचानक ही कोई व्यक्ति आया और उसने कुछ ऐसी बात कह दी कि आपका सारा मूड खराब हो गया और आप एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अब क्या करें? पहली बात पहली बात ये कि आपको उसी समय अपने उसी मूड में आ जाना चाहिए जिसमें आप थे, यानी पीस ऑफ माइंड में आ जाना चाहिए, चिल हो जाना चाहिए, उसी समय होना पड़ेगा आपको चिल, ताकि आप सोच समझ के उत्तर दे सकें। रीज़न ये है, सामने वाला व्यक्ति, आप अच्छे मूड में थे, आपका प्लान था पूजा करने का, आपका प्लान था बाहर में लोगों के साथ में एंजॉय करने का, घूमने का, आप माइंड से फ्रेश थे, लेकिन सामने वाला फ्रेश नहीं था। वो यदि आपसे कोई बात गलत कह रहा है, यानी वो आपसे या तो कोई कुछ डिमांड करने आया है, या आपसे लड़ने आया है, या आपसे कोई और उसकी कोई कंप्लेंट है जिसको करने आया है, अब आप उसके लिए तैयार नहीं है, उसके लिए आपको उसी समय तैयार होना पड़ेगा। ये क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि आपको अपना बैलेंस बना के रखना है। यदि आप अपना बैलेंस नहीं बनाएंगे तो आप उससे ज़्यादा बिगड़ी हुई हालत में पहुंच जाएंगे। उसने जो कहा, ना तो आप उसकी बात को समझने के लिए तैयार हैं, और अब अभी तक तो एक गलती की थी, अब आप और ज़्यादा गलती करते चले जाएंगे, क्योंकि एक के बाद दूसरी करेंगे, दूसरी को सुधारने के लिए तीसरी करेंगे, तीसरी को सुधारने के लिए चौथी करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने ही मूड को किसी ना किसी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लें, जो वो कह रहा है उसकी बात को सुने और उसका उसी तरीके से आंसर दें जिस तरीके से वो आंसर की अपेक्षा रखकर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि आप किस मूड में हैं। वो अपने मूड को लेकर के आया था आपके सामने, आपने उसके सामने प्रश्न रखा होता। आप सोचिए, आप किसी के पास जाते हैं तो आप अपने माइंड से कोई प्रश्न लेकर के जा रहे हैं, अपने माइंड से अपनी परिस्थिति को लेकर के किसी के पास जा रहे हैं। ठीक वही स्थिति दूसरे की है कि वो आपके पास लेकर के आया है अपनी कंप्लेंट को, अपनी प्रॉब्लम को, अपने विचारों को, अपने जो भी उसका वो है, वो आपके सामने लेके आए। अब आपको चिल होकर के ही उसको आंसर देना है, क्योंकि चिल होकर के यदि आप आंसर देंगे तो एक अच्छे मूड में एक अच्छा आंसर उसे दे पाएंगे, या फिर उस समय उसको संतुष्ट कर पाएंगे। बाद के लिए उसको बोलेंगे कि थोड़ी देर बाद में आना, हम फिर बात करते। इस तरीके से वो स्थिति उस समय बैलेंस हो जाएगी। बाद में आप जाकर के सोच समझ कर के उससे बात कर सकते हैं। यदि उसी समय समझा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप उसी समय सामान्य अपना मूड रख के और उसको वो समझा दें, ना कि उसकी बात को बुरा मान करके आर्ग्यूमेंट शुरू कर दें, क्योंकि वो तो पहले से ही तैयार है और आप भी आर्ग्यूमेंट उसी के मूड में करेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो बड़ी हो जाती है। देखिए, जहाँ पर हमारी पारिवारिक समस्या है हम उसको किसी तरीके से हैंडल कर लेते हैं, यानी मान लीजिए हम जोर से भी बोल गए, झगड़ा भी हो गया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं संभाल जाएंगे। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, साल में, 2 साल में, कभी ना कभी वो संभल सकती है। आपकी ऑफिस के अंदर यदि इस तरह की सिचुएशन आ गई, आप क्या करेंगे? आपके संबंध किसी से खराब हो गए, आपने किसी से ऐसी बात कर दी, आपका ऑफिस का जो आपका एक जो आपकी इमेज बनी थी
वो तुरंत जो है वो डैमेज हो जाएगी। वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि आप कितने अच्छे थे। आप अच्छे थे, लेकिन सामने वाला वो आपको मानने के लिए नहीं तैयार नहीं है कि आप अच्छे थे, क्योंकि आपने उस समय अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। तो ज़रूरत यह है कि यदि ऐसी स्थिति आ गई, अचानक में आप बुरा बोल भी दिए, तो अपने आप को कंट्रोल करें और फिर वापस से चिल होकर के या उसको सांत्वना दे करके, उसको किसी तरीके से समझा करके बाद में उस स्थिति को हैंडल करें। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो सिचुएशन थी वो तो अच्छी हुई, साथ में जो व्यक्ति आपका शत्रु बन के आया था वो अब कहीं ना कहीं वो भी चिल हो चुका है। उसकी भी कंप्लेंट कहीं ना कहीं उसको खुद भी वो इस मूड में आ गया कि शायद मैं गलत समय पे आ गया। अब वो भी आपके सुनने की बात को सुनने के लिए एग्री हो चुका है। तो आप थोड़ी देर बाद भी उसको समझा सकते हैं और शायद बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, और वो उस परिस्थिति पर जो कि विवाद पूर्ण थी, जो कि आपके जीवन को ही बर्बाद कर सकती थी, आप उसको एक अच्छे मोड़ पर ले जा करके छोड़ सकते हैं। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।